हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड। आप लोग बताओ कैसे हो? आज मैं काफ़ी टाइम के बाद फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं अब गुड़गांव में तो रहती नहीं हूँ, आप लोग को जैसे कि पहले से पता है। और मैं अब मुंबई आ चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं बस अब ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ। अब मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ और स्टेशन पे ट्रेन का वेटिंग। यार यहाँ की बारिश ना, मुंबई की बारिश आए दिन ऐसे ही आते रहते, पता भी नहीं चलता है। ट्रेन आ गई है, ट्रेन में इतनी गंदी भीड़, ओहो पूछो मत यार। ये कुर्ला से दादर जाने टाइम में जो भीड़ होता है ना, ओहो। और दादर से सांता क्रूज जाने में वैसा भीड़ नहीं होता। अब मैं दादर स्टेशन उतर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए, क्योंकि जो मेरा प्लेटफॉर्म है मुझे 1 नंबर से लेना पड़ता है सांता क्रूज के लिए, और मैं उतरती हूँ 9 या फिर 10, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है। और वहाँ से वहाँ जाने में ना 10 मिनट आराम से लग जाते। बारिश का मौसम था, मौसम बहुत अच्छा था। मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ चल चल के, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है यार, बहुत बुरी तरह हालत हो जाती है। इट्स ओके, ये तो रोज़ का कहानी है। और मैं अब बस अपने प्लेटफॉर्म के नियर बाय हूँ। यहाँ से भी अभी चलने में 2-3 मिनट तो है ही। ये रहा स्टेशन, दादर स्टेशन। और ये शायद प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 के लिए है। ये अब बस मेरा ट्रेन आने वाला है। एक कहानी तो मेरे साथ हमेशा होती है कि जैसे मैं प्लेटफॉर्म आने वाली होती हूँ दादर की, मतलब दादर से सांता क्रूज के लिए, वैसे ही जब तक मैं नीचे आऊँगी तब तक दूसरी ट्रेन आ ही जाती है। देखो मेरी ट्रेन भी आ चुकी है और मैं जल्दी जल्दी भाग भाग के जा रही हूँ ट्रेन लेने के लिए। और यहाँ से इतनी भीड़ नहीं मिलती है जितना मुझे ये नेरुल से कुर्ला के लिए, कुर्ला से सांता क्रूज ये दादर के लिए आने में मिलता है। यहाँ पे आराम से मैं चढ़ जाती हूँ, फिर मुझे आराम से सीट भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ से 3-4 स्टेशन के बाद सांता क्रूज है जो मैं आराम से बैठ के जाती हूँ। सो ये रहा लोकल ट्रेन। मुंबई की लोकल ट्रेन की तो बात ही कुछ और है। मतलब सभी बोलते हैं कि लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना चाहिए, बट सी हैट्स ऑफ टू यू। मतलब, और मैं यहाँ बैंड्रा स्टेशन पे तो एक कहानी हो गई यार। ये देखो स्टेयर बंद हो गया, मेरी लाइफ का सबसे बुरा पार्ट। पूरे रास्ते खड़े आप आओ और उसके बाद भी इतना लंबा सीढ़ी चढ़ने के लिए मिले। ओहो, इससे तो अच्छा मौत ही आ जाए। फिर भी चढ़ना पड़ा। सो के चढ़ गई। बस अब मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ। अब थोड़ा सा तो ऑफिस में काम भी है यार, बहुत काम होते, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब मैं बस थोड़ा थोड़ा काम कर लूँ। मैं डॉक्टर के कैबिन में आके बैठी हुई हूँ क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है डॉक्टर के कैबिन में आ जाती हूँ। डॉक्टर के कैबिन बहुत खूबसूरत है। फिर मैं अब घर के लिए जा रही हूँ। इवनिंग के टाइम पे बारिश बहुत हो चुकी थी। मुझे एक क्यूट सा लड़का मिला था जिसको, मतलब स्टेशन पे ही ट्रेन में ही मिला था, और वो मुझे ये बार बार बोल रहा कि दीदी आप एक वो क्या बोलते हैं फ़ोन का कवर ले लो, अगर आप वो ले लोगे तो मैं खाना खाने के लिए जाऊंगा। मुझे ये सुन के इतना बुरा लगा ना कि वो ऐसे बोल रहा है। इसका नाम शिवा है। क्या खाएगा? देखो ये खाने के लिए मुझे बोला कि अब मैंने क्या बोला खाना ठीक है बताओ? काम करते हैं, खाना खाने के लिए खाएगा? चलते हैं बिना किधर? पैसे, चल, मतलब मोमोज बिना खिलाओ कुछ तुझे। लिए। तो मैं उसको लेके गई और उसको मोमोज खाना था, तो मैं मोमोज चल, खिलाने के लिए उस उसको साइड लेके चलो। गई। और रोड देख फिर के। ये मुझे बोला कि मतलब इसके घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है, इसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था जो वो घर पे रहती है, इसका भाई चल, नशा करता है, कोई करता कुछ नहीं है। मैं क्या करूंगी लेके? तेरे को जो खाना है तो खाना। सब गरीब बच्चे का दे देना। सब गरीब बच्चे फोन थोड़ी यूज करते हैं, कुछ भी। क्या बट कभी कभी आना। ये कह रहा इसे भूख लगी है और ये ले लूंगी अगर मैं, तो ये खाना खाएगा। और क्या बोला? तुम ये ले चल। तुम घर पे चलो। हाँ तो घर पे खाएगा बाद में। चल अभी ये खा, ये खा और फिर मुझे बता कैसा है। कैसा लगा? अच्छा, मजा है। कुछ नहीं, मम्मी बीमार थी इसके लिए। फिर लाई तूने खा लिया? पेट भर गया? हाँ, हो गया? तेरा नाम क्या है रे? शिवा। शिवा। शिवा नाम है इसका। चलो
अब इसको स्टेशन पे छोड़ के अब मैं पीजी के लिए जा रही हूँ। पीजी पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं था, बट यार बुरा लगता है कि जब आपके सामने इतने छोटे छोटे से बच्चे, कितने साल का होगा, 6 या 7 साल का होगा, 7 या 8 साल का, कुछ भी कह लो, पर वो इतने छोटे साल में वो कहता है कि दीदी अगर आप ये, मतलब ये मैं बेच के ही घर जाऊँगा तो घर पे खाना खाएगा। ओए होए, ये तिरुपति का जो सीढ़ी है ये तो दुखी कर रखा है पूरे। ये मेरे पीजी का सीढ़ी है, इतना लंबा चढ़ना पड़ता, और जो मेरी गंदी बैंड बजती है, ओहो, मतलब क्या करूँ, लाइफ में सिर्फ कष्ट लिखा हुआ है। पहले मैं सोचती थी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ ही है, मैं सबसे ज़्यादा गरीब हूँ, बट जब मैं इन छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ ना तो ऐसा फील होता है कि ओहो, मतलब इससे तो फिर भी ज़्यादा मैं सही हूँ यार, मतलब एटलीस्ट ठीक हूँ। और इन लोगों का लाइफ देखो, वो लोग एक टाइम का खाना भी सही से नहीं खा पाते। बहुत बुरा लगता है कि इतना सारा पढ़ के क्या करना, मतलब पढ़ लिख के मैंने क्या ही किया है। बस अब मेरा रूम आ गया है, मेरी बैंड बज गई ऊपर चढ़ते चढ़ते। मैं बस चाबी निकाल रही थी, फिर याद आया कि ओहो, ये तो मेरे बैग में तो है ही नहीं, मेरे तो पॉकेट में है, तो पॉकेट में से मैं निकाल रही थी। निकाला, फिर मैंने रूम खोला, फिर मैं अंदर गई, बट क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा कष्ट है लाइफ में। और अंदर ये सारे चिल्ला रहे थे, मेरी सारी रूममेट किचन में थी और सारे काम कर रहे थे, खाना वाना बना रहे। बस मैं पहुंच चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा सा नहाने के लिए जाऊँगी, नहा के आ गई हूँ मैं। अब बस थोड़ा सा खाना पीना खाऊं और सोऊं, क्योंकि बहुत गंदी हालत हो गई इस बारिश में। मैंने खाना तो बनाया ही नहीं था, मेरे पास चावल था, आरती ने सब्जी दिया मुझे, और दीदी ने बनाया था चावल, वो भी कुछ फ्राइड चावल था, वो ही खाया मैंने। और बस अब सोने के लिए जाऊंगी। बाय बाय।